हमें जीवन तो जीना है, लेकिन कैसे जीना है। जीवन सभी जीते हैं, मानव ही क्या मानवेतर प्राणी भी जीवन जीते हैं, लेकिन दोनों में अंतर है। आज मानव का शरीर हम सबको मिला हुआ है और हमारा जीवन कैसे बीत रहा है, दुख में, पीड़ा में, क्लेश में, राग द्वेष में, लड़ाई झगड़े में, झंझट में, शांति नहीं है जीवन में। तो ये जीवन को बेहतर नहीं कहा जा सकता है, महत्वपूर्ण नहीं कहा जा सकता है। बेहतर और महत्वपूर्ण तभी होगा जब हमारे जीवन में सुख शांति का हम अनुभव करने लग जाएं। ये हम सबको प्रकृति द्वारा, कुदरत द्वारा हमको ये वरदान मिला हुआ है। प्रकृति कहिए, कुदरत कहिए, चाहे जो भी मानंदी है, भगवान की ही देन कहिए, लेकिन ये हम सब के लिए बहुत बड़ी ये एक वरदान है, मानव का तन मिलना और मिलने के साथ साथ सच्चे सदगुरु का मिलना। सच्चे सदगुरु का मतलब है, सच्चे सदगुरु जब मिलते हैं तो हमको एक सच्ची समझ मिलती है। सदगुरु तो बहुत है, सदगुरु के नाम से बहुत है अध्यात्म के क्षेत्र में, लेकिन सच्चे सदगुरु जब मिलते हैं तो यथार्थ की बातें हम सबको परखा देते हैं, क्या सही है क्या गलत है। क्योंकि जिसको हम गुरु कहते हैं आजकल, वे भी भ्रम और अंधविश्वास में पड़े हुए हैं। जब वो ही उस दलदल में फंसे हुए हैं तो हम सबको कैसे निकालेंगे। सदगुरु कबीर साहब का पारख विचार ही हमको उस दलदल से निकाल सकते हैं। अगर सदगुरु कबीर साहब के सिद्धांत को, उनकी वाणी को हम मनन चिंतन करते हैं तो पूज्यवर गुरुदेव जी कहा करते थे कि आधी मुक्ति तो हो ही गई। क्योंकि पूरे जो मान्यता है, अंधविश्वास है, चमत्कार है, भूत प्रेत की जो मान्यता है वो सब हट जाता है, क्लीन हो जाता है। आप अन्य धर्म संप्रदाय में जाइए, जिसको हम सदगुरु कहते हैं, वो उसी में लगे हुए हैं, दुआ ताबीज और उसी के पूजन में लगे हुए हैं। क्योंकि वो भी उस दलदल में फंसे हुए, तो उस दलदल से कैसे अपने भक्तों को कैसे निकालेगा। सदगुरु कबीर की वाणी हम सबके लिए एक वरदान है। जिन्होंने सदगुरु कबीर की वाणी को सुन लिया, सच्चे सदगुरु की शरण में आ लिया, उसकी आधी मुक्ति हो गई। और आधी मुक्ति क्या रहता है? आधी मुक्ति है हमारे गुण दोषों का हम निरीक्षण करें, क्या मेरे जीवन में गुण है, क्या मेरे जीवन में दोष है। यही तो है। अगर गुण है तो उसको, गुण को और आगे बढ़ाने का हम प्रयास करें और उसको उत्तरोत्तर विकसित करने का प्रयास करेंगे। और अगर दोष है तो उसको मिटाएंगे, उसको समाप्त करेंगे। क्योंकि दोष के कारण ही हमको पीड़ा होती है, दुख होता है। कोई बाहरी ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो हमको दुख देने वाला हो, लेकिन हम नासमझी व समझ शक्ति अगर नहीं है तो इसका ठिकरा, इसका दोष हम दूसरों पर लगाते हैं। दूसरों पर के मतलब क्या? परिवार के कोई सदस्य है जिसको हम नहीं चाहते हैं, या कुछ कारण से हमारी ही गलती हो गई है, लेकिन हमें आत्म अन्वेषण करने का हमको उसमें कला नहीं है, तो हम अपनी गलती को हम दूसरे पर भी ठोक देते हैं, दूसरे पर आरोप लगा देते हैं कि अमुक के कारण ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। और जो समझदार होते हैं, आत्मनिरीक्षण करते हैं, अपने दोषों का कुछ निराकरण करते हैं, हिसाब किताब करते हैं, वो एक अपने जीवन को संयम से, साधना से चलाना चाहते हैं। यही तो जीवन जीने की कला है। जो अपने दोषों को त्याग कर दे, छोड़ दे, संकल्प ले ले और पुनः उन दोषों को ना दोहराए, तो सबसे बड़ा धर्म यही है। धर्म कहीं मंदिर में, मस्जिद में कहीं नहीं है। धर्म है अपने अंतरात्मा की आवाज को सुन करके, है ना, अपने मन की बात को सुनकर, मन अपने अंतरात्मा की आवाज को सुनकर घुटनों हम चलें। एक उदाहरण कहते हैं कि एक व्यक्ति था, उन्होंने कैसे अपने अंतरात्मा की आवाज को सुन करके एक बहुत बड़ी गलती से वो बचे, मना संताप पीड़ा से कैसे वो बचे। उदाहरण, एक कहानी हम सब ने पढ़ा होगा। वो एक व्यक्ति था, बैंक में गया तो उसको कैशियर
से कहा कि मुझे इतने रुपये निकलवाना है, कैश कराना है। तो वो कैशियर वो निकाल करके दिए। उस व्यक्ति को कितना निकालना था? 1,40,000 रुपया। और वो व्यक्ति दूर से देख भी रहा था, वो जो गिनते हैं उसको देख रहा था, अनुमान भी कर रहा था। और वो जो कैशियर था, कैश दिया, उसको थमा दिया और उस व्यक्ति ने बिना गिने उसको अंदर रख दिया। उसको तो क्या था, वो ज्यादा पैसा दिए थे, कैशियर बाबू ज्यादा दिए थे। उन्होंने ये आभास होने दिया कि ये सामने वाला कुछ गिना नहीं है, ऐसे रख दिया। वो बताया नहीं उस समय, वो जान रहा था कि मुझे एक्स्ट्रा पैसा दिया जा रहा है। लेकर के घर में आ गया। अब उसके मन में एक मन तो एक ही है, लेकिन विचार दो प्रकार के होता है। एक होता है अंतरात्मा की आवाज होती है, सही क्या है गलत क्या है उसका बोध कराता है। और एक मन क्या है, वो लोभ वृत्ति में पढ़ने लगा, अरे मेरी क्या, उसमें एक तर्क देने लगा, उसके मन द्वंद्व चलने लगा, क्या करूंगा। उसको बहुत प्रसन्न हुआ, मैं तो कोई गलती किया नहीं हूं, गलती किया होता तो मुझे पाप लगता। वो एक तर्क है, उसके मन में एक विचार चल रहा है और उसके बलबूते पर उसको लेकर के चला गया और रखा, लेकिन उसी का चिंतन करने लगा, अब क्या करूं, सही किया हूं कि नहीं किया हूं। अंदर से आवाज आई, ये तो गलत है, ये तो गलत है, ये तुम जानते थे, जानबूझ करके रखे हो। मन कह रहा है, एक मन कर रहा है, एक विचार आ रहा है, हमारी गलती नहीं है, तो मिला से चल दिया। हमने चोरी किया होता, कुछ हुआ होता तो वो दोष लगता। ये द्वंद चलने लगा, उसको चैन की नींद वो सो नहीं पाया। जो भजन में कहा है ना, भले बुरे सारे कर्मों को मन तेरा स्वीकार करे और मन के अंदर कोई न जाके सब मन पे उपकार करे। यही है, विचार दो प्रकार का होता है। उसके मन में एक तो लोभ वृत्ति जागृत हुई और वो लोभ वृत्ति क्या कह रही है, मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने ले लिया, मैं अकेला थोड़े हूं। और मन क्या तर्क देने लगा, अगर मैं भूल से किसी को दे दिया होता, मैं ही देता, मैं दे दिया था तो क्या वो आदमी मेरे पास लौटाने आता। तो तर्क दे रहा है कि दुनिया की यही रीति है, लोग फायदे में ही रहना चाहते हैं, कोई लौटाने वाला नहीं है, इसलिए मेरी कोई गलती नहीं है। ये तर्क देकर फिर शांत होने लगता है। फिर एक आवाज आती है, नहीं ये तो गलत है, तुम स्वयं जान रहे हो, तुम्हें सुख नहीं मिलेगा। तो सद्गुरु संत जो सच्चे सद्गुरु होते हैं वह हमको सच्ची समझ देती है, सही क्या है गलत क्या है, हमारी अंतरात्मा की आवाज क्या है, उसका सही बोध भी बता देते हैं। तो उस व्यक्ति ने सोचा, सो नहीं पाया रात भर, फिर क्या किया, ऐसे में तो मैं ठीक नहीं रहूंगा, तो दोनों में द्वंद्व चला। फिर उसकी अंतरात्मा की आवाज में उसको दम लगा, ये सही है। मैं भले वो नहीं जानते हैं कि मैं तो जान रहा हूं और पता नहीं मैं सुखी होऊंगा कि नहीं होऊंगा किसी के हक को लेकर के, और उसकी क्या दशा होगी कैशियर बाबू का, वो कहां से पूर्ति करेंगे, उसका भी परिवार होगा, उसकी भी नौकरी का सवाल है, ये बातें आने लगी। फिर उसने निर्णय लिया, बैग उठाया और दूसरे दिन जाकर उस कैशियर बाबू को वो 20,000 रुपया वापस लौटा दिया। उसको पता भी नहीं था कैशियर को कि मैंने गलती से 20,000 रुपया दिया। फिर उसको जानकारी ली थी तो सचमुच में उसने 20,000 रुपया एक्स्ट्रा दिया था। उसने कहा कि अरे आपने बहुत बड़ी कृपा की, आजकल कौन होते हैं लौटाने वाले, और आप मुझे पता नहीं था, आप नहीं लौटाते तो भी नहीं जान पाता, लेकिन आपकी बड़ी प्रशंसा है, आपने ईमानदारी पूर्वक यहाँ लाए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसने कहा कि कोई बात नहीं, आप मेरी तसल्ली के लिए आप इतने 1,000 रुपया मेरी तरफ से ले जाइए, आप अपने परिवार बाल बच्चों में मिठाई बंटवा दीजिए। उस व्यक्ति ने मैं नहीं लूंगा। इसकी वजह से मुझे आत्म मूल्यांकन की वजह मिली, बल्कि इनाम के हकदार तो आप हैं। आपसे अगर गलती नहीं होती तो मैं इस द्वंद में नहीं पड़ता और मैं अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुन नहीं पाता। इसलिए आपकी गलती के कारण ही मैंने एक सही राह चुनी है। ऐसा सोच करके उसको धन्यवाद दिया।
कहने का मतलब है, उसने कहा कि मैंने अपने लोभ वृत्ति से काबू पाया इस वजह से। तो सदगुरु संत हमको एक सही बोध देते हैं और उस बोध के अनुसार हम चलते हैं तो हमारा भी जीवन सुखमय बनता चला जाता है। परम पूज्य साहेब जी हम सबके बीच में मंचासीन हो चुके हैं। मैं पूज्यवाद साहेब जी से विनम्र निवेदन करता हूं कि आप अपने अमृत में विचारों से हम सबको लाभान्वित करें। बोलिए सदगुरु देव की जय।